हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलडीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे इस चैनल पर मिलती रहती है। साथ ही अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर से ज्वाइन होना चाहते हैं, एलटीपी कैलकुलेटर की कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं या उसको रिचार्ज करना चाहते हैं, तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। वहाँ से जाके आप रिचार्ज भी कर सकते हैं और कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कम्युनिटी पहले ज्वाइन करेंगे बाद में रिचार्ज करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, जिसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है जिसमें मैं 10 बजे से 2:30 बजे तक लाइव रहता हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा लाइव मार्केट या ऑफलाइन मार्केट में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। 9:15 से हम डाटा को देखेंगे और 3/10/2024 आज की डेट है। 9:15 से हम डाटा को देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे 9:16 है, इसलिए मैं 16 लगाया हूँ क्योंकि ये रेजिस्टेंस आपका यहाँ से नीचे की तरफ गया हुआ है और ये 9:15 पर नहीं मिल रहा है। 9:15 पर ये इस तरीके से दिख रहा है, इसलिए मैं 9:16 पर लगाया हूँ, ठीक है। 9:16 पर क्या दिख रहा है कि रेजिस्टेंस हमारा, ये रेजिस्टेंस आप यहाँ से यहाँ की तरफ गया हुआ है, यानी रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ है, ठीक है। टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ है और सपोर्ट आपका डब्ल्यू है। अब ये डब्ल्यू है तो ये एक तरीके का एक 9 नंबर सिनेरियो है, ठीक है। अभी ये आपको बुल रन टाइप दिख रहा होगा, लेकिन ये बुल रन नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस आपका टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ है। जब रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ है, जब रेजिस्टेंस आपका टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ है और सपोर्ट आपका डब्ल्यू है, तो एक तरीके का एक 9 नंबर सिनेरियो हुआ है। और 9 नंबर की सिनेरियो में हमारा टॉप और बॉटम कोई होता नहीं है। सपोर्ट -1 और रेजिस्टेंस +1 हमारा एक ट्रेड लेने वाला प्लेस होता है। तो अभी के लिए इसको हम अवॉइड करेंगे, आगे देखते हैं क्या हुआ। सपोर्ट आपका, ये डब्ल्यू की परसेंटेज तो भाग रही है नीचे की तरफ और सपोर्ट के में वाई अभी ऊपर की तरफ है। तो ये अभी तो डब्ल्यू था, लेकिन अगर ये डब्ल्यू से स्ट्रांग होकर डब्ल्यू बना लेगा तो ब्लड बात हो जाएगा। वैसे भी रेजिस्टेंस आपका नीचे की तरफ, देखिए फिर ऊपर की तरफ चला गया रेजिस्टेंस। टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ था रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस आपका 26,000 से स्टार्ट हुआ है और सपोर्ट आपका 25,500 से डब्ल्यू था और धीरे धीरे डिक्रीज होकर नीचे की तरफ डब्ल्यू बना रहा है, ठीक है। और 9:18 पर अगर हम देखें तो 9:18 पर सपोर्ट जो था वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो गया। और सपोर्ट अभी तक तो डब्ल्यू नहीं है, क्योंकि 81% जो आपको दिख रहा है ये केवल वैल्यूम डब्ल्यू है, इसलिए आपको इसको डब्ल्यू हम नहीं मान सकते हैं। रजिस्टेंस डब्ल्यू है अभी 25,800 पर, और देखते हैं इसको क्या होता है। थोड़ा सा और वेट करते हैं। 9:19 हो गया और ये जो मार्केट चल रही है एक तरीके से ब्लड बाथ में चल रही है। ब्लड बाथ इसलिए है क्योंकि ये रेजिस्टेंस आपका डब्ल्यू है, ठीक है। बॉटम से टॉप पर शिफ्ट नहीं है। ये 26,000 से 25,800 पर गया, फिर अगेन ऊपर की तरफ आया, लेकिन ये परसेंटेज अभी डिक्रीज हो रही है, बुलिश प्रेशर है। तो डब्ल्यू जब तक है तो ब्लड बाथ, ये काइंड ऑफ ब्लड बाथ अभी ये दिख रहा है। अगर सपोर्ट डब्ल्यू हो जाएगा तो ब्लड बाथ हो जाएगा पूरे तरीके से। चलिए आगे लेके चलते हैं इसको। सपोर्ट अभी भी डब्ल्यू नहीं हुआ। 9:23 अभी परसेंटेज देख रहे हैं, सीधा बढ़ रही है परसेंटेज और यहाँ पे 89% है। अगर यहाँ पर डब्ल्यू बना लेगा तो एक अगेन प्रेशर बनाएगा और सपोर्ट ये डब्ल्यू तो है। अगर वाई डब्ल्यू हो जाएगी तो ब्लड बात हो जाएगा पूरे तरीके से। चलिए न्यू प्लेस पर डब्ल्यू हो गया, ये न्यू प्लेस पर डब्ल्यू हो गया, लेकिन इसके बाद क्या किया है ये सपोर्ट आपका 74% डब्ल्यू है। तो ब्लड बात तो ऐसे है, ब्लड बात है ही, ब्लड बात है। सपोर्ट आपका अगर नहीं डब्ल्यू होगा तो भी ब्लड बात है, क्योंकि डब्ल्यू से स्ट्रॉन्ग हुआ है सपोर्ट आपका। और रेजिस्टेंस आपका टॉप टू बॉटम शिफ्ट होके धीरे धीरे ये परसेंटेज को डिक्रीज कर रहा है, लेकिन साथ में ये भी दिख रहा है कि 89% अगर यहाँ पे डब्ल्यू बना लेगा तो डब्ल्यू माना जाएगा। चलिए, तो ब्लड बाथ में हमारा टॉप क्या होता है? टॉप हमारा यही होता है, ठीक है। अगर ये परसेंटेज पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाए तो हमारा ये टॉप है 635 जो है, 630 जो वैल्यू आ रही है, यही देखिए वैल्यू मैं अभी पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहा था, थोड़ा सा दिक्कत की वजह से मैं हटा दिया हूँ। तो 940 640 की या 35 के आसपास ही वैल्यू आ रही है। तो 35 तक का ये टॉप दिख रहा है, मार्केट वहाँ तक आई हुई है जहाँ से आपको ट्रेड बनाना है। लेकिन आई कब है? ये 9:40 पर आई है। तो 9:40 पर जब आई है तब क्या हुआ है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट हमारा देखिए 71% डब्ल्यू है और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 71% डब्ल्यू, 87% डब्ल्यू, 67% डब्ल्यू, 87% डब्ल्यू, यानी रेजिस्टेंस में बहुत सारी कन्फ्यूजन है। और सपोर्ट साइड में सिर्फ एक परसेंटेज यहाँ पर दिख रही है, लेकिन सपोर्ट का एक है रीजन की सपोर्ट आपका डब्ल्यू से स्ट्रॉन्ग है, तो एक बेरिश प्रेशर में सपोर्ट खड़ा है, ठीक है। सपोर्ट का बॉटम सपोर्ट नहीं है, क्योंकि सपोर्ट जो है डब्ल्यू से स्ट्रॉन्ग हुआ है। हमेशा इसका बॉटम सपोर्ट -1 होगा, लेकिन ब्लड बाथ अगर है
तो ब्लड बाथ में कोई बॉटम नहीं होगा। ठीक है, लेके चलते हैं हम, जब मार्केट ऊपर की तरफ आई है तब देखते हैं। 9:40 पर लेके चलते हैं इसको, 9:40 पर देखने की कोशिश करेंगे। 9:40 पर अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस देखिए न्यू प्लेस पर WTT हो गया। अगर आप रेजिस्टेंस से एक पुट का ट्रेड ले रहे थे तो हमें क्या दिख रहा था, ब्लड बाथ। तो हम ब्लड बाथ में तो पुट का ट्रेड सोच रहे थे 25,600 के डाइवर्जन से, लेकिन अब क्या हुआ कि ये रेजिस्टेंस आपका न्यू प्लेस पर WTT हो गया और सपोर्ट आपका ये WTT बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर सपोर्ट में वैल्यूम भी WTT हो जाएगी तो सपोर्ट को WTT माना जाएगा और ये फिर ब्लड बाथ नहीं बल्कि बुल रन हो जाएगा। तो इसमें हमारा कोई ट्रेड यहाँ से नहीं बन रहा है, इसको हम अवॉइड करेंगे। हमारा जो ट्रेड है अब बनेगा सपोर्ट +1 से। अगर ये WTT हो जाता है तो थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, और WTT हुआ भी है, थोड़ा आगे लेके चलते हैं इसको, 45 मिनट कर लेते हैं। ये देखिए कन्फ्यूजन, वाई इसकी WTT हो गई। ठीक है, वाई WTT पहले ही हो गई, तो सपोर्ट +1 हमारा एक कॉल का ट्रेड हो सकता है जिसमें मार्केट में बुल रन की वजह से वो ट्रेड बनेगा। तो बुल रन की वजह से अगर वो ट्रेड बन रहा है तो फिर सपोर्ट +1 का हम वेट करेंगे, सपोर्ट +1 अगर मिलेगा मार्केट में हम ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, और जो हम ट्रेड सोच रहे थे वो ट्रेड तो हमारा खत्म हो गया। यहाँ 600 के डाइवर्जन से जो 630-35 की वैल्यू आ रही थी, और आगे अगर हम लेके चलें तो मार्केट कब वहाँ पर पहुँची है सपोर्ट +1 पर। सपोर्ट +1 की वैल्यू एक बार देख लीजिए, क्या वैल्यू होगी इसकी एक्चुअल वैल्यू की अगर हम बात करें तो 25,550 की वैल्यू 25,525 होगी, पर आ रही है वैल्यू 512, यानी थोड़ी सी भी वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 525 की जो लाइन होगी, ये देखिए 525 की लाइन पर यही मार्केट आई है, 10:20 पर आई है। तो 10:20 अभी का जो सिनेरियो है इसको समझ लीजिए, फिर हम बात करेंगे। थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, उसके बाद 10:55 पर लेके चलते हैं। 10:55 पर आप देख रहे हैं कि सपोर्ट आपका 83% WTT है और वाई आपका 97% WTT है, और ये आपका 93% WTT है, यानी मार्केट में बुल रन चल रहा है। बस हमें सपोर्ट +1 मिल जाए, यहाँ से ट्रेड ले लेंगे। तो मार्केट में जब ये मार्केट आई है 10:20 पर, ये सिनेरियो देखने की कोशिश करेंगे, यही सिनेरियो 10:20 पर देख रहे हैं। तो 10 अगर हम 20 पर देखें तो फिर से जो WTT आपको दिख रहा था वो परसेंटेज भाग गई नीचे की तरफ। 25,600 में जो परसेंटेज आपको यहाँ पर 94 या कुछ परसेंटेज थी, हाईली परसेंट थी, और ये नीचे की तरफ WTB हो गई, और वैल्यूम जो थी, वैल्यूम की भी परसेंटेज खत्म हो गई है, बस खत्म ही है, 76% है, 1% केवल रह गया, खत्म हो जाएगा। तो सपोर्ट का प्रेशर फिर से बीरिश हो गया और रेजिस्टेंस की परसेंटेज फिर से डिक्रीज हो गई। तो जो ट्रेड हमें सपोर्ट +1 से लेना है वो ट्रेड हम फिर से हटा दिए, वहाँ से फिर हम कॉल का ट्रेड नहीं ले सकते क्योंकि अब बुल रन हमारा मार्केट में खत्म हो गया। अब जब भी ट्रेड लेना है वो ब्लड बाथ का ट्रेड होगा, क्योंकि सपोर्ट अगेन WTT से स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो सपोर्ट अगर अगेन WTT से स्ट्रॉन्ग होगा और रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट होकर न्यू प्लेस पर WTT बनाकर परसेंटेज को डिक्रीज करेगा, तो वो ब्लड बाथ कंसीडर होगा। और ब्लड बाथ कंसीडर में फिर से हमें इसी टॉप का इंतजार करना होगा, क्योंकि ये परसेंटेज अगर यहाँ पर, ये मार्केट अगर यहाँ पर आ जाए तो ये नियर अबाउट 82% WTT है, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग ही मानेंगे। तो यहाँ से एक ट्रेड हमारा हो सकता है, अगेन ये हमें 626 मिल जाए तो। ठीक है, तो 626 क्या हमें अगेन मिला हुआ है, 626 की एक लाइन बनाइए, 626 यही लाइन खींच के ला दीजिए, क्योंकि वो एक्चुअल वैल्यू वही है। ये 625 की लाइन है। यहाँ पे मार्केट अगेन आई नहीं है, नहीं तो यहाँ पे आती तो अगेन ये WTB यहाँ से ब्लड बाथ का एक ट्रेड बनता। अगर यहाँ से कोई ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ से रिस्क कितना है, यहाँ से आपका रिस्क जो होगा वो यहाँ तक का रिस्क होगा। ठीक है, यहाँ तक का रिस्क होगा। अगर यहाँ से कोई ट्रेड को बना रहा है तो यहाँ तक का आपका रिस्क होगा। मार्केट यहाँ तक आएगी तो आपको लॉस नहीं काटना है, क्योंकि ये आपका जो ब्लड बाथ है वो चल रहा है, और आप देख ही रहे हैं कैसे ब्लड बाथ और बुल रन में कन्वर्ट हो जा रही है मार्केट। तो 2 बार ऐसा हुआ जो चांस बना के फिर हमें ट्रेड की जगह पर पहुँचने के बाद हमारी कोई एंट्री नहीं हुई है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जब अगेन ये किसी प्लेस पर पहुँची है, इसको हम देखते हैं 11:30 पर। 11:30 पर अगर हम देखें तो अभी जो सिनेरियो इसको समझ लीजिए, आपका रेजिस्टेंस है 25,600 पर, और 25,500 पर सपोर्ट है, और सपोर्ट आपका WTT है लेकिन ये ख़त्म हो गया है। तो 25,500 सपोर्ट है और 25,600 पर रेजिस्टेंस है, और इसकी हम टाइम देखेंगे कितना बजे, इसको हम देखेंगे 11:30 पर। ठीक है, 11:30 पर क्या कुछ सिनेरियो में चेंजेस हुआ है, 11:30 पर चलते हैं। तो 11:30 पर अगर हम देखें तो 500 पर हमारा सपोर्ट था और 600 पे हमारा रेजिस्टेंस था, लेकिन 600 पर अब रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि वाई का रेजिस्टेंस हो गया 25,500 पर, और सपोर्ट हमारा 25,500 पर है, लेकिन अभी ये 74 या 75% WTB हो चुका है, यानी पूरे तरीके से ब्लड बाथ है। तो मौका तो हमें ऊपर की तरफ मिला नहीं, ऊपर की तरफ अब फिर हमें क्या मौका चाहिए, कम से कम अगर हमें डाइवर्जन मिल जाए, यही डाइवर्जन अगर रख ले रहे हैं तो 25,500 का ही अगर डाइवर्जन मिल रहा है मार्केट में तो आप ट्रेड ले सकते हैं। 25,500 यानी 533 अगर मिल जाए,
533 ये वैल्यू है और हम यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट को। अगर यहाँ पर मार्केट मिल जाए तो अगेन ये मौका होगा बियरिश ट्रेड बनाने का, ठीक है, बियरिश ट्रेड बनाने का एक मौका होगा। लेकिन यहाँ पर फिर अगेन ये मार्केट नहीं आई है तो हमारा फिर से कोई ट्रेड नहीं बना है। और आगे लेके चलते हैं भाई। पूरे दिन में मार्केट में ब्लडबाथ था लेकिन मौका कहीं नहीं मिला है, ठीक है। 12:40 पर अगर हम चलें तो 12:40 पर अभी आप याद रखिए कि 25,500 पर सपोर्ट है और 25,500 पर ही रजिस्टेंस है। रजिस्टेंस हमारा WTT के दिख रहा है लेकिन ये धीरे धीरे डिक्रीज होने की कोशिश करेगा, ये धीरे धीरे डिक्रीज होने की कोशिश करेगा, ठीक है। चलिए इसको लेके चलते हैं हम नीचे। तो थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे, टाइमिंग देखते हैं टाइमिंग क्या है यहाँ पे। इस वाली ग्रीन कैंडल पर देखते हैं 12:10 पर। 12:10 पर अगर हम देखें, 12:10 पर देख रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस हमारा 25,500 का था वो रेजिस्टेंस तो हमारा वहीं पर है। लेकिन सपोर्ट क्या किया है, सपोर्ट हमारा जो 74% WTB था, 75% WTB था, और 95% WTB हो गया और ये नीचे फिर से WTB बना लिया 73%। तो मार्केट में हर तरफ से बिकवाली है, बस हमें सिर्फ मौका मिल जाए कि हमें ये जो है रेजिस्टेंस -1 450 का डाइवर्जन मिल जाए 475, या फिर हमें 550 का डाइवर्जन मिल जाए 525। यानी 525 और 475 का हम इंतज़ार करेंगे। ये देखिए दोनों लाइन है और मार्केट यहाँ पर चल रही है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो यहाँ से लीजिए या कहीं से भी लीजिए, लेकिन यहाँ कम से कम यहाँ मिल जाए तब सही है, या फिर अगर यहाँ मिल जाएगा तो एकदम अच्छा होगा 525 से। लेकिन यहाँ पर कहीं भी आई नहीं है मार्केट, मार्केट सीधा नीचे चलती चली गई है। फिर नीचे की तरफ आई है, ब्लड बाथ में ही कंसीडर थी तो ब्लड बाथ का मतलब कोई बॉटम होता ही नहीं है। नीचे नीचे की तरफ चलती चली गई, मौका नहीं मिला। कोई अगर मौका मिला है तो एक रिस्की मौका था यहाँ से, और रिस्की क्या, वो हाईली रिस्की था कि मार्केट यहाँ तक ईजिली आ सकती है और किसी भी टाइम वो आ जाएगी। तो ब्लड बाथ में आप कहीं से ट्रेड नहीं ले सकते हैं, अपनी वैल्यू का वेट करिए। जहाँ से आपकी वैल्यू में ट्रेड बनता है वहाँ से ही ट्रेड को कीजिए। अगर नहीं मिलती है वैल्यू तो कोई कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है जहाँ से आप बीच में ही से ही ट्रेड को उठाएं, ठीक है। अगर बीच में से ट्रेड को उठाएंगे, अगर वो वैल्यू देने चली जाएगी तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी उस ट्रेड में और आपकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हो पाएगी। अगर आप साइकोलॉजी को बिल्ड करना चाहते हैं तो कम से कम अपने वैल्यू का वेट करके ही वहाँ से ट्रेड को लीजिए, ठीक है। मैं यही सलाह दूंगा, बाकी और कुछ नहीं कहूँगा। जबकि मैं खुद आज 8 ट्रेड किया हूँ, कहीं से कोई ट्रेड आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन ये मैं केवल रिस्क लेके अपना कई ट्रेड में किया हूँ, 7-8 ट्रेड किया हूँ। लेकिन वो सिर्फ छोटा छोटा ट्रेड था। उस ट्रेड को अगर आप पकड़ेंगे तो लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। और वो मुझे भी कभी लॉस या प्रॉफिट होता है, उसमें से तो मेरा एक लॉस था और 7 प्रॉफिट में था। लेकिन अगर आप उसको करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रिक होकर उस ट्रेड को करना पड़ता है। और डाइवर्जेंस वगैरह ट्रेड होते हैं तो डाइवर्जेंस को ट्रेड करते हैं, जैसे ही डाइवर्जन मार्केट देती है तो फिर वहाँ से हम ब्लड बाथ का ट्रेड एक लेते हैं। उस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा सा कंसिस्टेंसी चाहिए। और अगर आप सिनेरियो के हिसाब से कर रहे हैं तो सिनेरियो हमारा सबसे बेस्ट है। सिनेरियो में हमारे सेफ ट्रेड से जब मार्केट मिले तब सेफ ट्रेड कीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। और अगर अच्छी लगी हो निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वैसे भी आप पूछना चाहते हैं तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, पूछ ही लेंगे आप, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।